हाँ जी, सबको पता है ना कि तुम लोग ने 11th में उतनी मेहनत नहीं करी जो चाहिए, पता है ना। और तुम्हें पता है तुम्हारे पास 12th में कितना टाइम है, पता है ना तुम्हें कितने महीने बचे हैं, दिसंबर तक 7 महीने, कितने दिन होते हैं 210, मई के और थोड़े जोड़ लो 230 दिन। तुम्हें लगता है 230 दिन कम है तैयारी के लिए? मॉड्यूल खोल के देखा है? इलेक्ट्रोस्टैट्स का मॉड्यूल किया है ना आपने? कितने क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट्स के मॉड्यूल में अप्रॉक्स? अरे कितने क्वेश्चन है? कुछ मिला के 150 और एचसी वर्मा के और जोड़ लो तो 200 के टाइप हो गए ऑन एन एवरेज, ठीक है, 200 के टाइप हो गए। फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं 11 12 के? इंटू 200 कितने? अरे कितना हुआ? How much? 3 to 5,000 क्वेश्चंस, एक ऑड नंबर दे रहा हूं, उसके ऊपर से तुम यहाँ पे टेस्ट देते हो जिसमें तुम 25 क्वेश्चंस काउंटर करते हो, जो मैं तुम्हें बोलता हूँ घर जाके तुम्हें सॉल्व करना है। बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ? ऑन एन एवरेज अगर मैं पकड़ के देखूं तुमने 5 से 6,000 सवाल फिजिक्स के लगाए, तीनों सब्जेक्ट में कितने लगाए? अगर तुम 15,000 सवाल लगा लोगे ना, 100 के अंदर देखोगे, एकदम फैक्ट पे बात कर रहा हूं, तुमने 15,000 सवाल अगर एक सब्जेक्ट पे लगा लिए ना, तो अपनी रैंक देख के आश्चर्य हो जाएगा तुम्हें कि ये क्या हो गया। इसका मतलब वो 15,000 सवाल ऑनेस्टली तुम क्या इस क्लास में बैठा हर बच्चा इस चीज की गारंटी दे सकता है कि वो ये क्वेश्चंस ऑनेस्टली सॉल्व करता है? सारे टेस्ट पेपर, सारा मॉड्यूल, पूरी बुक्स इन ऑल द 3 चैप्टर्स क्या तुम्हारी कंप्लीट है, इंक्लूडिंग 11th एंड 12th? तो फिर आप सिलेक्शन की उम्मीद कैसे रख रहे हो? हाँ, तुम्हें मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि एक टीचर तुम्हें सेलेक्ट करा सकता है? मैं कोई जादूगर हूं जो तुम्हें सेलेक्ट करा दूंगा? मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि तुम्हें करना क्या है। मेहनत भाई साहब आपकी है, मैं तुम्हारी जगह जाके वहां एग्जाम नहीं लिख सकता, ना रोहित सर लिखेंगे ना निशान सर लिखेंगे। लिखना तुम्हें है, करना तुम्हें है। पहले तो अपने माइंड में ये क्लियर करो तुम्हें सेलेक्ट होना है नहीं होना, कौन सा कॉलेज चाहिए तुम्हें। विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाओगे 2 साल तैयारी करने के बाद, ये लेवल है क्या तुम्हारा? तुमने अपने 2 साल इन्वेस्ट किए हैं, चलो 2 साल भी छोड़ो, 11th खराब हो गई सर, 1 साल तुम अपनी मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, उसके बाद तुम एक लोकल कॉलेज में जाओगे क्या? मैंने इस सेशन के शुरू होने के साथ ही तुम्हें बोल दिया था, आप में से 90% लोग वही गलती करेंगे जो मैं कर चुका हूं। क्या मैंने तुम्हें बताया था मेरी 11th खराब थी? खराब थी ना। मैं गया था अपने टीचर के पास, नाम सुना है तुमने? एनवी सर का नाम सुना है? मैं गया था उनके पास 11th के बाद, उनका कैबिनेट भी याद है मुझे। वहां खड़ा था, मैंने उनसे कहा था सर मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ नहीं आती, अब क्या करूं मैं? अगर उस इंसान ने मुझे नहीं बताया होता कि मुझे क्या करना है, मैं आज यहां नहीं खड़ा होता। मैं उन्हें आज भी याद करता हूं, गुरु है वो मेरे। मैं उन्हें जिंदगी में कभी भूल, या मैंने डीजी शिपिंग में गोल्ड मेडल लिया इंडिया में, ऑल इंडिया रैंक 1 डीजी शिपिंग, और एक समय पे मैं यही खड़ा था कि मुझे कुछ नहीं आता है। इसलिए आज मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, तुम वो गलती मत करो जो मैंने करी थी। मैंने भी 1 साल मेहनत करी थी, और जो मेहनत मैंने करी थी वो मेहनत मुझे तुमने दिखाई। बच्चे आते हैं मेरे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीट सर, फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा, मैथ्स नहीं सॉल्व हो रही। एक तो मुझे ये बताओ व्हाट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन। मैं तुम्हें आज बोलूं तुम्हें एक लड़की के साथ डेट पे जाना है, क्या तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा? ऑनेस्टली प्रैक्टिकली एकदम मुझसे बात करो,
मैं तुम्हें आज बोल दूं एक लड़की के साथ आपको डेट पे जाना है, क्या आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा? यस और नो? होगा ना। आप इंस्टाग्राम, मैं तुम्हें बोल दूं 2 घंटे इंस्टाग्राम चला, स्नैपचैट चला, क्या तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा? अरे इंटरेस्ट डेवलप होगा बिल्कुल। 2 घंटे एकदम नींद भी नहीं आएगी तुम्हें, उबासी तो दूर की बात है। कंसंट्रेशन से काम करोगे आप। आपका कंसंट्रेशन तब आता है जब आपका इंटरेस्ट हो, और वो इंटरेस्ट एक दिन में डेवलप। जब कोई एप्लीकेशन पहली बार लॉन्च होती है तो पहले दिन से ही उसमें टाइम इन्वेस्ट करता है क्या? पहले दिन आप 5 मिनट चलाओगे, अच्छा लगा, 10 मिनट किया, और वो भी क्यों? अच्छा, लोग इंस्टाग्राम क्यों चलाते हैं? हाँ, शादी पार्टी में जाना है, फोटो खिंचाएंगे, लाइक्स आएगा, बेसिकली फेम। इंस्टाग्राम इज अ हॉट एप्लीकेशन फॉर फेम। आपके कितने फॉलोअर्स हैं? यस और नो? तू डॉक्टर या इंजीनियर बन गया ना, तू सोच तेरे कितने फॉलोअर्स होंगे। उस फेम के लिए तुम्हें आज 1 साल इन्वेस्ट करना है। तुम ये नहीं सोचते हो? पैर में चोट लग गई, गाड़ी से गिर गए, आज खाना नहीं खाया, सर चकरा रहा है। भैया ये बहाने एक एवरेज कैंडिडेट को एक बार फिर मतलब एक्सेप्ट कर लूं, जिसको एक नॉर्मल लोकल कॉलेज में जाना है, जिस कॉलेज के एस्पिरेशंस तुम लेके आए हो ना, तुम्हारे ऐसे बहुत बैठे हैं भाई साहब, बहुत बैठे हैं। 2020 का डेटा गूगल पे देख लेना, इंडिया में 14 लाख 14,94,052 स्कूल्स आर देयर। सिर्फ सीबीएसई के 2.6 लाख कैंडिडेट्स 90% के ऊपर होते हैं, और एक अच्छे कॉलेज की सीट होती है बहुत अच्छी, अगर तुम्हें सीट चाहिए 4-5 हजार। ये टाइम अभी तो 1 साल भी नहीं बचा यार, अभी तो 1 साल भी नहीं बचा, और तुम कर सकते हो। 7 महीने में योर ड्रीम्स कैन बी अचीव। 15,000 सवाल अगर तुमने लगा लिए ना और तेरा सिलेक्शन ना हो तो मेरे को आके बोलना कि सर ये मैंने लगाए, मेरी कॉपी देख लो आप, और फिर भी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तू मुझे बता 15,000 सवाल क्या तू 7 महीने में कर सकता है? यस और नो? 15,000 डिवाइड बाय 230, डेटा पे बात करते हैं, कितना आता है? कैलकुलेट करो, निकालो कैलकुलेट। 15,000 डिवाइड बाय 230, 65। अगर आप 100 क्वेश्चन, 100 भी छोड़ो, 65, 70 सवाल तू एक दिन में अगर नहीं कर पा रहा है, ट्रस्ट मी यू आर मूविंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी, आपका टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। ये आपको कुछ अचीवमेंट दिलाने वाला, और अगर आपने ये टाइम सही इन्वेस्ट किया, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। ये मेहनत, ये 1 साल 2 साल ये मेहनत करने की आदत तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगी। मैं ऑनेस्टली बता दूं, मुझसे 10th क्लास के बाद पेरेंट्स पूछते हैं, सिद्धार्थ को समझ में आएगा? मुझसे 10th क्लास के बाद पेरेंट्स पूछते हैं, सर जेई सेलेक्ट नहीं हुआ तो डिप्लोमा कर लेते हैं सर, रिस्क कम है। आप ऑनेस्टली पूछो, मैंने तब भी बोला था, नहीं बोला था मम्मी को, 2 साल टाइम इन्वेस्ट करना है करेक्ट डायरेक्शन में। आप में से कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने किसी एक सब्जेक्ट में भी किया? यार जब आप किसी अच्छे कॉलेज पहुंचते हो ना, आप जिंदगी में सक्सेसफुल होते हो, आपके साथ आपके पूरे परिवार की लाइफ बदल जाती है। क्या यहाँ पे सब बिलियनियर्स हैं? करोड़पति हो गए तुम लोग सब? यहाँ पापा ने एक इंडस्ट्री खुला दी, चलो मान लिया 1-2 होंगे भी, बाकी लोगों को तो आगे बढ़ना है ना। अरे कुछ करना है तुम्हें जिंदगी में कि नहीं? मैंने 4 लाख रुपए मेरी कॉलेज की फीस थी, मैंने 7 लाख रुपए उसका भरा था। किस तरह मैंने पढ़ाई करी है ना, मैं जानता हूं इसको। आप मेरे भाइयों से मिलना कभी नीचे,
पूछना उनसे एसबी सर के बचपन कैसे निकला है। किसी फंक्शन में मेरे पेरेंट्स मुझे लेके ही नहीं जाते थे, मेरे भाई लोग पहुंच जाते थे। कोई भी फंक्शन हो घर में, कोई भी शादी, कोई फंक्शन, किसी की बर्थडे पार्टी, नॉट अलाउड। मम्मी टीवी का जो स्विच था उस स्विच को निकाल के लॉक करके जाती थी। उन्हें बड़ी गुस्सा आती थी, ये क्या है यार, हम पढ़ाई कर रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे पर मेहनत तो कर रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत परेशान होता था मैं। मम्मी खेलने भी नहीं देती है, उल्टा स्विच और लॉक लगा देती है। स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम कुछ भी हो जाए, हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे और पार्टिसिपेट भी नहीं करते थे। मुझे बड़ी गुस्सा आती थी, आसपास लोगों को देख के मुझे कॉन्शियसनेस होती थी, यार ये क्या है यार, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आज मुझे उस चीज का बुरा, अब तो बंद है ना यार, मैं अपने हर शौक पूरे करता हूं, मुझे आज बुरा नहीं लगता। अगर तुम में से किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं आपके पीछे हाथ धो के पढ़ा हूं, इससे मुझे कोई फर्क, मुझे पता है आज तुम्हें बुरा लगेगा, पर आज से 2-3 साल बाद तुम याद करोगे, जो इंसान आपको जिंदगी में कुछ बनाता है ना, आप उसे कभी भूल। मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूं, अगर तू सेलेक्ट हुआ ना, तेरे पीछे मेरा तो हाथ है ही है, मेरे गुरु का भी हाथ है। मैं एनवी सर को कभी नहीं भूलता। He is a non-playing captain in your selection. मुझे उन्होंने बनाया है। सिमिलरली तुम जब आगे कुछ करोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी, या जिस भी टीचर से आप पढ़े हो। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कसम से बता रहा हूं। तू मुझे एक ऐसा रीजन दे कि सर हमारे सिलेक्शन से आपका ये चीज होने वाला है। तू जिंदगी में आगे बढ़ेगा, मुझे क्या दे देगा? क्या तू मुझे कुछ देने वाला है? पुणे की सबसे कम फीस स्ट्रक्चर में आप पढ़ाई कर रहे हो, यस और नो? कोचिंग का डेटा उठा सकता हूं मैं। और अगर तू एक अच्छे कॉलेज में चला गया ना, एक सर्जरी, एवरेज सर्जरी, डॉक्टर्स, अगर तू डॉक्टर इंजीनियर बन गया, 10-10, 20-20 लाख रुपए लोग कमाते हैं। इंजीनियर्स के पैकेजेस तुम्हें पता है ना, कैंपस प्लेसमेंट के। ये पैसा आपको तब मैटर नहीं करेगा, बट अगर तू किसी लोकल कॉलेज में गया, ट्रस्ट मी, इट विल पिंच यू। तू ये सोच के परेशान होगा, यार मैंने पैसा भी लगाया, मैंने अपनी एनर्जी भी लगाई, टाइम भी लगाया, जिसका आउटपुट मुझे। एंड द सैड पार्ट इज कि वो सोचने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा। इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस करो, अभी टाइम है। अगर तुम्हारे पास अभी समय है ना, put your efforts in correct direction. It will take you long way. जिंदगी में कुछ करके दिखा, कुछ है। तुम्हारे जैसे कितने बच्चे आते हैं इस बैच में? तुम्हारा बैच नेक्स्ट ईयर पास आउट होगा, 11th में नया बैच आएगा, फिर वो पास आउट होगा। क्या मुझे हर कैंडिडेट याद रहता है? कुछ तो ऐसा करो कि मैं तुम्हें याद रखूं भैया। डू समथिंग। मुझे पेरेंट्स के मैसेज आते हैं, सर बच्चों को आप एकेडमी में बिठा के रखो। अरे तुम 9th-10th में हो क्या, जो मैं तुम्हारे सर पे बैठूं कि नहीं तुमने पढ़ना है? अरे तुम पढ़ो और नहीं पढ़ो, इससे मुझे कोई फर्क। मैं तुम्हें सिर्फ बता सकता हूं कि बेटा इस रास्ते पे चल के तेरा फायदा होगा। मैं तुम्हें हाथ पकड़ के उस पे चला। सेल्फ मोटिवेशन करना तुम्हें खुद है। बच्चे आ जाते हैं मेरे पास, सर लिस्ट हो गई है, अब हम कैसे कंप्लीट करें? बेटा ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, 1 महीने बाद ये लिस्ट डबल हो जाएगी, फिर क्या करोगे? अरे कहीं से तो शुरू करना है ना। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मान लिया मैंने तुम्हारी 11th एकदम खराब है, जून से 11th का बैच शुरू होगा, आप 11th भी अटेंड करोगे, मान ली मैंने वो बात। बट अगर तुम्हारी 11th खराब है, पुट दैट एफर्ट्स मोर। कम से कम 2 साल की मेहनत 1 साल में करोगी तो। एक तो आसपास के लोगों को देख के हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारे दोस्त मित्र, यार ये कर रहा है, इसमें जरूर कोई अच्छी चीज होगी, या देखो वो कर नहीं पा रहा, वो जरूर खराब होगा। दूसरों को, अपने दोस्तों को देख के कभी भी अपना माइंडसेट डेवलप। हर आदमी की कहानी अलग है भाई साहब, वो आपको बताएगा नहीं, और उसकी कहानी अलग है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एक बार मैंने एक कहानी पढ़ी थी एक जगह। एक बार एक ट्रेन में एक 24 साल का लड़का जा रहा था अपने पापा के साथ, 24 ईयर्स। तुम सोचो तुमसे कितना बड़ा,
24 साल का लड़का, मस्त ऐसे खिड़की पे बैठा था, बाहर देख रहा। अच्छा बहुत बढ़िया से ट्रेन चल रही है। थोड़ी देर में वो एकदम खुशी से, एकदम खुश होके, जैसे छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं, खुश होके अपने पापा की तरफ घूमा, बोला पापा पापा, जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही है पेड़ पीछे जा रहा है। पापा बोले हाँ बेटा पेड़ पीछे जा रहा है। बगल में एक आदमी बैठा था, उसको थोड़ा अजीब लगा, यार ये इतना बड़ा 24 साल का बच्चा हो गया, ये पापा से ऐसी बातें क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसने बोला पापा पापा, जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही है बादल भी आगे जा रहा है। बगल वाले इंसान ने बोला सर आप एक बात बताइए, आपका बच्चा 24 साल का हो गया, आपसे ऐसी बातें कर रहा है, आप उसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे हो? उसको कोई मेंटल रिटार्डेशन है या कुछ है? तो उसके बाप ने जवाब दिया नहीं भाई साहब, मेरे बेटा he was suffering from blindness, वो अंधा था, उसने आज ही अपनी आंखें पाई हैं। दूसरे को देख के अपने मन में विचारधारा बनाने की जरूरत। कई बच्चे टॉपर को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं, चलो इनको हमसे ज्यादा आता है, अबे पेट से थोड़ी सीख के आया है। आज तुम उनको तुमसे ज्यादा आता होगा, पर तुम अपनी मेहनत और लगन से इस चीज को बदल सकते हो। अगर हर टॉपर एक अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट हो जाता ना तो बात ही क्या थी। अगर हर टॉपर एक अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट हो जाता तो बात ही क्या थी, मैं भी यहाँ नहीं पहुंचता। मेरी में बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं आई थी, 10th में तुम सबसे कम थी, बहुत कम थी मेरी परसेंटेज 10th में तुम सबसे। बात समझ आ रही है? रोहित सर टॉपर एक था, सेलेक्ट हुए हैं बढ़िया, आज आपको यहां मोटिवेट कर रहे हैं। क्या तुम ऐसे, या दूसरे की गलतियों से सीखना आपके जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। अगर तुमने इस साल वही गलती दोहरा दी जो मैंने करी थी तो तुमने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। अगर और कुछ नहीं सीख सकते, इतना सीख लो कि तुमको अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखना है। सबसे पहले अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो और उनसे जीतो। अगर आपको पता है आप इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, स्टार्ट पुटिंग देम, डालना शुरू करो। आलस, कुछ बच्चे आ जाते हैं सर दोपहर में नींद आ रही है, आलस पीछा नहीं छोड़ रहा। कितने लोग आलसी हैं यहाँ पे? कितने लोगों को लगता है वो आलसी है? अच्छा, व्हाट इज आलस? आलस से क्या समझते हो आप? जैसे अगर मैं, क्या तुम्हें खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? व्हाट इज द फेवरेट फूड दैट यू एंजॉय? बोलो बोलो बोलो, क्या लगता है श्रीजल? एनीथिंग, लेट अस से पास्ता। पास्ता बहुत अच्छा लगता है। तू सोच, अगर इफ शी इज स्लीपिंग, इमेजिन कर अपने दिमाग में वो चीज ला कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब तू सोच, तू सो रहा है और मैं तुझे आके बोलूं चल मैं तुझे बेस्ट पास्ता खिलाता हूं, क्या तू मेरे साथ चलने को तैयार होगा? जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है उसको करने के लिए तुम्हारे अंदर आलस कभी, एक्चुअली आलस इज वेरी वेल डिफाइंड थिंग, कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम जो आप में भी और मुझ में भी है। सही बता रहा हूं, ऐसा नहीं हम लोग आलसी नहीं है, हम लोग भी है यार, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। बट आलस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, वो डायरेक्टली नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई ऐसा काम करने बैठा दूं जिसमें आपका मन ही नहीं लग रहा, तब आपके अंदर आलस आएगा। डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सब आलस के कारण है। ब्रेकअप, आलस। इसलिए इंटरेस्ट डेवलप करो आपको, और आलस को हटाना चाहते हो। अगर तुम्हें चाहिए ना कि जिंदगी में मैं इस आलस को कैसे हटाऊं, तो अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, स्टार्ट सीइंग एम्स, अपने सपने देखो। आज मैं यहां सुबह 9 बजे से आके रात 9 बजे तक क्यों बैठता हूं? क्योंकि मैंने इस एकेडमी को देखे एक सपना देखा है, और वो सपना मुझे रोज मोटिवेट करता है। तुम्हारा मोटिवेशन क्या है, ये तुम्हें तय करना है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने सक्सेस की तरफ रोक रही हैं, आपका ड्रीम इन सबको एक झटके में पीछे कर देगा। स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट ड्रीम।
सोचना शुरू करो। मैंने तुम्हें 50 बार बोला है, सिलेक्शन पेपर पे बाद में होगा, पहले तुम्हारे दिमाग में होगा। आधे बच्चों को ऐसा लगता है, पहले तो एक तो जब बच्चा 11-12 में आता है, नीट किड्स कैंडिडेट स्पेशली फॉर यू, जब आप 11-12 में आते हो आपके दिमाग में एक माइंडसेट होता है, मुझे बायो बहुत अच्छी तरह आती है, मैथ्स नहीं आती है, तो आप उसी दिन फिजिक्स से हार जाते हो। स्टार्ट चेंजिंग दैट माइंडसेट। हो रहा है ना तुमसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, हो रहा है ना, जस्ट बिकॉज उसमें कैलकुलेशन कम है तो फिजिक्स ही यार। आपको जिंदगी में अपने लिए कुछ करना है और अपने पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, घर जाके पेरेंट्स से बात करते हो, दे विल गिव यू द बिगेस्ट मोटिवेशन ऑफ योर लाइफ। उनके साथ तू 2 मिनट बात कर और तू एक दोस्त के साथ 1 घंटा बात कर ले, वो 2 मिनट तेरे को अलग आनंद देंगे। सही बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। आपके पेरेंट्स आपका बुरा कभी नहीं चाहते। अगर चाहते होते तो वो इतना टाइम और एनर्जी तुझ पे इन्वेस्ट ही नहीं करते। आप सबको पता है, जो बच्चे यहाँ पढ़ने वाले नहीं है उनके पेरेंट्स को पता है कि मेरा लड़का मेहनती, फिर भी वो लगे हैं तुम्हारे पीछे कि यार हम शायद इनको बदल दें। यस, और लगे हैं ना तुम्हारे पीछे। तुम्हारे पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करी है तुमको यहाँ तक पहुंचाने के लिए, तुम्हें उसको रिटर्न करना है। इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर देम, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर ड्रीम। सारा जिंदगी में कुछ हासिल करो, कहीं पहुंचो, उसके लिए ये 7 महीने झोंक दो। 3 घंटे क्लास करी, घर चले गए, सो गए, कोई रूटीन, कोई डिसिप्लिन से कौन पढ़ाई करता है यहाँ पे? क्या आपके जिंदगी में कोई डिसिप्लिन है कि बस जब मन किया किताब उठा के पढ़ने लग गए? देखे ना तुमने यूपीएससी स्टोरीज यूट्यूब पे, आईएएस वगैरह की स्टोरीज देखी है ना? डिसिप्लिन से पढ़ते हैं। अगर सुबह 9 बजे सिविक्स पढ़नी है तो 9 का 9:05 नहीं होगा। अगर 12 बजे खाना खाना, 12 का 12:05 नहीं होगा। क्या ये डिसिप्लिन तुम्हारे करियर में है, तुम्हारे जिंदगी में है? सबसे पहले तो डिसिप्लिन लाओ। सर हम रोज चार्ट पेपर बनाते हैं, एक दिन फॉलो करते हैं, फिर उसको फाड़ के फेंक देते हैं। मतलब आप हर रोज अपने आप से हारते हो। तुम्हें दूसरा क्या हराएगा? पहले तुम खुद से तो जीतो। 14 लाख कैंडिडेट्स के साथ तुम्हारा कंपटीशन बाद में है, पहले तुम्हारा कंपटीशन खुद से। फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट आर योर ड्रॉबैक्स एंड ट्राई टू ओवरकम देम। पहले खुद से कॉम्पीट करो, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके को डिलीट करो अपने लाइफ से। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कोई फर्क नहीं। मैं फिजिक्स पढ़ाने आया था, मेरी क्लास थी आज, मैं तो बढ़िया फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ। बाकी एकेडमिक पढ़ाते हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ। तुम आओ, मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तुम घर जाओ। पर उससे तुम्हारा भला इस चीज से होगा जब मैं, रोहित सर, जय सर तुम्हें बताएंगे कि हमने क्या गलतियां करी हैं, तुम्हें वो करना। मैं मानता हूं हर टॉपिक हर किसी का अच्छा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बताया मेरी केमिस्ट्री बहुत खराब थी, आती ही नहीं थी समझ में, एकदम मतलब गुल एकदम केमिस्ट्री, ये क्या हो रहा है। स्पेशली इनऑर्गेनिक, जहां रटने की चीज आ जाए एकदम गायब, सन्नाटा, समझ ही नहीं आती थी। जहां गलती से कुछ समझ में आने लग जाए वहां एक्सेप्शन घुसा देते थे और बोलते थे याद करो। अब मैं कितना याद करूं, समझ ही नहीं आता था। इवेंचुअली आई रियलाइज कि भाई जनवरी आ गया, अब मैं क्या करूं। उस समय किताब आती थी एसेंस सान्याल की, निशांत से पूछना, एसेंस सान्याल की एक पतली सी किताब आती है, उसमें 200 रिएक्शंस है, लाइन से ऐसे लिखी हुई, सारी मैंने पेज पे चिपका दी दीवार पे, और मैं डेली पढ़ता था उसको। ब्रश करते समय डेली वो रिएक्शन पढ़ रहा हूँ। जिस दिन मैं जेई का एग्जाम देने गया, मुझे एक भी रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं आती, पर मुझे प्रोडक्ट सबके आते। मैं रिएक्टेंट देख के करेक्ट आंसर टिक कर सकता था। मुझे बिल्कुल नहीं आता मैकेनिज्म क्या चल रही है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट सबके आते, सबके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अच्छी थी मेरी,
बहुत सिर्फ रटने से हुई थी। पर क्या आज मैं मेरा केमिस्ट्री में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, मैंने अपना करियर फिजिक्स में बनाया, बट क्या केमिस्ट्री मेरे जिंदगी में इंपॉर्टेंट थी? हाँ, क्योंकि मुझे पता था उसके बिना मैं सेलेक्ट। आपका या हर किसी का तीनों सब्जेक्ट में इक्वल इंटरेस्ट नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। पर आपको ये समझना है कि आपको जहां पहुंचना है उसके लिए वो बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज तुम्हें उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी तक इंटरेस्ट नहीं है, डेवलप करो, स्टार्ट स्टडीइंग इट, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, उसके वीडियोस देखो, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखो, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। सिर्फ क्लास कर लेने से अगर बच्चा सेलेक्ट हो जाता ना, पुणे में बहुत कैंडिडेट्स हैं, ये क्लास आपका सिलेक्शन, मैं सच बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन आपकी खुद की मेहनत देगी। अगर एग्जाम के बाद तू मेरे पास आएगा और बोलेगा सर ये देखिए मैंने पूरे मॉड्यूल्स पूरी बुक्स कराई हैं, और उसके बाद अगर तू मुझे ये बोलेगा ना कि सर अब बताइए मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, तब मैं तुझे बताऊंगा, हो ही नहीं सकता। तुमने अगर ऑनेस्टली सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, सारी वैरायटी के सवाल है, प्रैक्टिस तुमको करना है। मतलब आपको ये भी पता है आपको क्या करना है, क्यों नहीं कर पा रहे? आलस, मोटिवेशन खत्म हो गया सर, क्या करेंगे जाके। एक तो लोग अपना मोटिवेशन खत्म कर लेते हैं 12th में आते ही, 11th में हाँ सर आईआईटी जाएंगे, 12th में आते ही नहीं सर आईआईटी तो नहीं हो रहा, कुछ और कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। क्यों भैया? क्या तुमने अपना 100% दिया? और अगर आज हार मान रहे हो तो भाई जिंदगी से ही हार मान लो। क्या तुमने अपना 100% दिया जिस एग्जाम को आप छोड़ रहे हो कि नहीं हमने नहीं करना? या 12th में भी कैंडिडेट्स आते हैं और 1 साल की मेहनत से सेलेक्ट होते हैं। तुम एक नहीं हो सिर्फ, इट इज नॉट ओनली यू। तो तुम्हें लगता है ना कि तुम ही ऐसे हो, तो तुम नहीं हो, बहुत हैं, बहुत बच्चे हैं जो सिर्फ 12वीं में अपनी तैयारी शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 3 महीने में तैयारी करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो बिना कोचिंग के सेलेक्ट हो जाते हैं। पर जितने भी सेलेक्ट होते हैं वो सारे मेहनत जरूर करते हैं। कोई एक ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो बिना मेहनत के सिलेक्ट हो गया या जिसने जिंदगी में सक्सेस पा ली। लोग बोलते हैं सर सेलिब्रिटी जैसा बन रहा है, विराट कोहली वैसा फेम चाहिए। अरे वैसी मेहनत भी तो करो। कितने घंटे उसने प्रैक्टिस करी है उस बंदे ने, तब वो आज वहां पहुंचा है जहां वो खड़ा है। अगर तुम्हें लगता है तुम बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ अचीव कर लोगे तो प्लीज करके मुझे भी बताना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं ऐसे कौन से लोग हैं जो बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ पा लेते हैं। या अगर किसी को लग रहा हो कि आपके पेरेंट्स या आपके ऊपर वाली जनरेशन ने बिना मेहनत के कुछ पा लिया, मुझे दिखाओ। मैंने तो नहीं देखा आज तक। मेरे दादाजी जब इस शहर में आए थे इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद, मेरे दादाजी जब यहाँ पे आए थे, ही वॉज अ वर्कर। बोरियां उठाते थे वो। मेरे दादाजी की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटे थे तब, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। एंड व्हेन आई वाज बोर्न ही वाज वन ऑफ द रिनाउंड पर्सन इन कानपुर सिटी। नाम से जाने जाता थे वो। मेरे खुद के कजन भाई, मेरे एक कजन है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। दोस्तों के साथ खेल कूद मस्ती, पढ़ाई करनी नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं होते हैं कुछ लोग नहीं मन करता पढ़ाई करने में, बट उनका भी एक फोटे होता है जिसमें वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। उसने, जो मेरे भाई की, मैं आपको कजन की बात बता रहा हूं, उसने 1 साल या शायद 4 साल उसने बिल्डर के यहाँ, उसका कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत इंटरेस्ट था शुरू से, डिजाइनिंग। उसने 4 साल एक बिल्डर के यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी करी, तब जाके ही इज अ वेरी रिनाउंड कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत अच्छा कर रहा है। 4 साल मेहनत करी है, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। मैं कॉलेज में था तब उनसे मिलने आता था। रोज सुबह जाते थे, काम सीखते थे, शाम को मेहनत करके घर आते थे।
नथिंग अर्न। मेहनत करी तब जिंदगी में कुछ अचीव किया, भले ही पढ़ाई नहीं करी। मेहनत तुमको 100% करनी है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको आज करनी है या बाद में करनी है। अगर ये 7 महीने तुम मेहनत करोगे, हमारे बाद की मेहनत बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप एक अच्छे कॉलेज की डिग्री लेके बाहर निकलते हो ना, तो लोग आपको अलग नजरिए से देखते हैं। They look towards you in a different way. यकीन मान, एक बार आईआईटी में घुस, तो आईआईटी में घुस, तेरी प्लेसमेंट लगे ना लगे, तेरे को बैंक से ना लोन के ऑप्शंस आने लग जाएंगे, सर लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। लोकल कॉलेज में नहीं होता ऐसा। क्यों भैया? तो एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में घुस, तेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग, बैंक वाले ऐसे बराबर फोन करेंगे तुम्हें। अगर कुछ फेम पाने का इतना तुम्हें शौक है तो वो करके दिखाओ, अचीव दैट। और मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी समय है, आज से 4 महीने बाद नहीं बोलूंगा। अरे दिवाली के आसपास तो कोर्स ही खत्म हो जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है दिवाली के बाद से 2 महीने में तुम पूरा 11th-12th रिवाइज कर लोगे, ट्रस्ट मी, कोई नहीं कर पाता। 2 महीने में 11th-12th कभी नहीं होता। आज से करना है आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो आज से 2 साल की, तब जाके वो चीज अचीव होगी। और अचीव हो या ना हो, ये मेहनत करने की आदत तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगी। मैं तुम्हें ये फील कराना चाहता हूं। सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। क्या मेरी कुछ बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अचीव करना है जिंदगी में, हाँ? करना चाहते हो? करना चाहते हो सर? एक तो डिप्रेस हो जाते हैं जब सर क्लास में, तो उनको ऐसा लगता है यार हम बहुत पीछे चल रहे हैं। इस 7 महीने में डिप्रेशन की कोई आवश्यकता? डिप्रेशन को जितना हो सके अपनी जिंदगी से दूर रखो। बी मोटिवेटेड। आपको हर समय ये कहना है आई कैन डू इट, वेदर यू कैन और यू कांट। कहना आपको यही है कि आप कर सकते हो और आप करोगे। 10th क्लास के बाद जब मैं बच्चों से मिलता हूं, पेरेंट्स के सामने, क्या तू जेई सेलेक्ट हो सकता है? उसी दिन उसने हार मान ली। जिस दिन आपको ये लग गया ना ये एग्जाम टफ है, उस दिन आपने हार मान ली और आपने अपने दिमाग में बसा लिया कि आप नहीं कर सकते। तो पहले तो अपना लेवल ऊपर करो। बी मोटिवेटेड, बी कॉन्फिडेंट। यस आई कैन डू इट। चाहे 4 महीने हो चाहे 6 महीने हो, मैं करके दिखाऊंगा। और रिजल्ट के पीछे मत भागो, वो तुम्हारे हाथ में। क्या रिजल्ट तुम्हारे हाथ में? क्या तुम मुझे लिख के दे सकते हो तुम्हारा 24 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे फिर भी सेलेक्ट हो जाओगे? हाँ, एक दिन पहले तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया तो वो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में, ये जर्नी तुम्हारे हाथ में। इसको ठीक करो। आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो आएगा। एक एग्जाम्पल दो मुझे, एक एग्जाम्पल जिस इंसान ने जिंदगी में मेहनत करी और वो कहीं पहुंचा ना हो। आई एम डैम श्योर तुम्हारे घर में भी कहानियां होंगी। तुम्हारे पेरेंट्स, डैड, मॉम लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होगा, पर जब वो तुम्हें कहानियां बताते होंगे ना, तो तुम्हें लगता होगा यार ये क्या है, हमें क्यों बताई जा रही है। मैंने अक्सर देखा है जब पेरेंट्स बताते हैं कोई ध्यान से नहीं सुनता, टीचर बताता है सारा काम खड़े हो जाते हैं। अगर जिंदगी में कोई आपका सबसे ज्यादा अच्छा चाहता है तो वो 3 लोग हैं, योर मॉम, योर डैड, और तीसरा आपका मेंटर। मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगा, या मैं तो चाहता हूं पूरा का पूरा बैच सेलेक्ट हो। मैं यहाँ पे बाहर होर्डिंग लगाऊंगा बहुत बड़ी, मैं तो चाहता हूं तुम सेलेक्ट हो। और तुम सेलेक्ट अगर नहीं भी हुए, बाय एनी चांस तुम जिंदगी में कुछ करोगे ना, तब भी मेरा ही नाम होगा।
जिस दिन तुम जाके कोई आईएएस या कहीं पे कुछ पीसीएस ऑफिसर बन गया, मैं फिर भी यहाँ होर्डिंग लगा दूंगा कि देखो मेरे 2020 या 21 बैच का कैंडिडेट है। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें कभी डिप्रेस नहीं करूंगा। आई विल ऑलवेज मोटिवेट यू बिकॉज आई नो यू कैन डू इट। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। भैया मैं पढ़ने में बहुत एवरेज था, मैंने बहुत जूते खाए बचपन में। 6th क्लास तक तो 60% से ऊपर आए नहीं मेरे कभी। 6th क्लास तक कभी नहीं आए 60% से ऊपर। मेरे पेरेंट्स हमेशा कंपेयर करते रहते थे, बेटा वो देखो बगल में उसके आ रहे हैं, तुम्हारे नहीं आ रहे, तुम मेहनत कम कर रहे हो। और जबकि टीवी वगैरह सब बंद थी, कहीं ले जाते ही नहीं थे। वो भी चीज़ दिमाग में घूमती थी, यार ये क्या है जिंदगी में, पढ़ाई के अलावा कुछ है नहीं क्या। जिस दिन मैंने डीजी शिपिंग का एग्जाम दिया, मैंने डीजी शिपिंग का एग्जाम दिया था, उसके डीजी शिपिंग के एग्जाम में रैंक आने से पहले की कहानी है। जिस कॉलेज में मैं था, आई वाज एन एएमटीसी, जिस कॉलेज में था वहाँ पे कार्गो वर्क का एक पेपर होता था। वहाँ पे कार्गो वर्क का एक पेपर होता था 200 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर, थोड़े न्यूमेरिकल्स होते थे उसमें और पेपर होता था थ्योरेटिकल। 200 नंबर का पेपर होता था, उस पर ऑन एन एवरेज 150 के आसपास एक अच्छे टॉपर के आ जाते थे, जस्ट बिकॉज उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है। और थ्योरी में कभी भी आप फुल मार्क्स, और वो भी 200 नंबर, मतलब 10-10, 20-20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसमें आप फुल मार्क एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे कॉलेज में कार्गो वर्क का एक पेपर होता था। उस पेपर के एक दिन पहले मेरी दोस्तों के साथ कुछ आपस में शर्त वगैरह लग गई। एक दिन पहले नहीं, 1 महीने पहले की बात, दोस्तों से शर्त वगैरह लग गई। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे चैलेंज किया कि सर जो भी हो जाए कार्गो वर्क में आपसे ज्यादा नंबर ला के दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। हम लोग वैष्णो देवी गए, मैं और वो वैष्णो देवी गए थे हम लोग ट्रिप मारने ट्रेन में। मुझे आज भी याद है, ट्रेन में बराबर किताब पढ़ रहा था, इतनी मोटी बुक थी कार्गो वर्क, बराबर किताब पढ़ रहा था, मैं सो रहा था ऊपर। और उस टाइम में मुझे पढ़ने का कोई मोटिवेशन नहीं था। अपन गए एग्जाम में, अपने आंसर लिखे, रिजल्ट पब्लिश हुआ कॉलेज का। कॉलेज के बाद जाके आप डीजी के एग्जाम में बैठते, रिजल्ट पब्लिश हुआ, सर आए क्लास में, कैप्टन का शशांक नाम था, उनका कैप्टन साहब एंटर किए, उन्होंने क्लास में नाम लिया, रोज सुबह के मैं घबरा गया। मैंने कहा यार मैं ही फेल हो गया हूँ क्लास में, बाकी सब पास हो गए। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर क्या हो गया। बोले बेटा मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों सर, मैंने क्या कर दिया। बोले कार्गो वर्क की हिस्ट्री में आज तक कोई इतने मार्क्स मुझसे ले नहीं पाया। मैंने बाहर जाकर अपने मार्क्स देखे, आउट ऑफ 200 इट वाज 192 मार्क्स आए थे मेरे कार्गो वर्क में। लड़के ने शाम को अपने पेरेंट्स को फोन करके जब वो बता रहा था, इसके भी आई थिंक शायद 160-165 थे, तो उसके शब्द ये थे, उसने बोला मम्मी मेरे कार्गो वर्क में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, पर सुबह के लिए थोड़े ज्यादा ही आ गए, पता नहीं क्यों। उसके बाद जब मैं डीजी में बैठा था, तब मैंने डीजी में ऑल इंडिया रैंक बन ली, क्योंकि फिर वो मोटिवेशन आ गया, यार इसमें आ गया तो वहां भी आएगा, अपन कर सकते हैं। एक बार अगर तुमने जिंदगी में सक्सेस हल्की सी किसी भी छोटी चीज में देख ली, तुम्हें वो मोटिवेट करके बहुत आगे लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल जेई में, इसको फिजिक्स अच्छी लगती है, उसको पता है वो फिजिक्स में कुछ बहुत अच्छा कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास के 4 लोग उसे बोलते हैं यू आर ब्रिलियंट इन फिजिक्स। अगर मैं रोज तुझे बोलना शुरू कर दूं ना कि तू जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, तू अच्छा कर रहा है, तो तुम्हारे अंदर वो आएगा कि हाँ यार मैं अच्छा करता हूं। सो मोटिवेट योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करो। समय बीत गया कोई बात नहीं, फिर भी बहुत समय है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। क्या मेरी बात क्लियर है? स्टार्ट एमिंग एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल विद डिसिप्लिन, विद डिसिप्लिन। और तुम कर सकते हो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें बस अपनी एनर्जी लगानी है। आपका साहस कभी टूटना नहीं चाहिए। पता नहीं तुमने सुना है नहीं सुना है, बड़ी बहुत फेमस लाइन है, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं।
स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, यू कैन डू इट। ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, दिमाग से निकाल दो, सेलेक्ट हो रहा है, मेहनत करो 7 महीने, मेहनत कर, फिर तू देख तेरी जिंदगी कहां जाती है। बात समझ आ रही है? हाँ जी।